अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब में बहुत सारी सीटें ऑलमोस्ट 300 प्लस सीट्स आई हैं। उन सीट्स में लिटरेसी मोबिलाइजर्स की सीट्स हैं, मॉनिटर्स की सीट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स की सीट्स हैं एंड देन एग्जामिनर्स की सीट्स हैं। अब इन सीट्स का क्राइटेरिया क्या है, इनके सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या है, रूल्स क्या हैं इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, सैलरी कितनी है और इसमें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कितने हैं, सर्विस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या ये 3 साल के बाद परमानेंट हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इस पे हम थोड़ी सी डिबेट करने लगे हैं। और आपकी खिदमत में हाजिर हैं गुलाम हुसैन, पीएमएस ऑफिसर। लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का वो डिपार्टमेंट है जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हटकर नॉन फॉर्मल स्कूल्स चलाते हैं, और ये बहुत बड़ी चेन है स्कूल्स की जिसको मुख्तलिफ फंडिंग के प्रोजेक्ट्स के साथ ये काम कर रहे होते हैं और ये चला रहे होते हैं। लिटरेसी डिपार्टमेंट का बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वो अब इसका अलहदा से एक डायरेक्टोरेट बन गया है जिसके अंडर जो है ना वो सारे ये फील्ड फॉर्मेशन जो है वो काम कर रही हैं। अब इसमें जो लिटरेसी मोबिलाइज़र है और मॉनिटर है और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर है एंड देन एग्जामिनर है, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, इनका स्केल, इनका सर्विस स्ट्रक्चर और इनकी सारी चीज़ें। तो हम जाकर आगे स्लाइड्स में देखते हैं। लिटरेसी मोबिलाइज़र बेसिकली इसको एलएम कहा जाता है और ये BS14 की जॉब है। BS14 का अगर जो बुनियादी बेसिक पे स्केल है, BPS जिसको हम कहते हैं 2022 का, उसमें अगर हम इसकी बुनियादी जो तनख्वाह है वो देखें तो ये तकरीबन 24,000 के लगभग बनती है। ठीक है, 24,000 की सैलरी, बुनियादी बेसिक सैलरी जिसको आप कहते हैं ना वो। इसमें अगर आप अलाउंसेस मिलाएं तो तकरीबन 15 से 20,000 रुपए के अलाउंसेस इसमें ऐड कर लें तो ये आपकी तकरीबन कोई 45,000 प्लस इसकी सैलरी बनेगी 14 ग्रेड की। हाँ, अगर इसमें सेक्रेटेरिएट अलाउंस इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो कि तमाम डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ को मिलता है, आप डायरेक्टोरेट में क्योंकि इसको शामिल कर रहे हैं तो शायद फिर आपको वो अलाउंस ना मिले। अगर वो मिलता है तो फिर सैलरी आपकी काफ़ी ज़्यादा बनती है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ये SNE पोस्ट्स होती हैं जो बाद में 3 साल के बाद ये 3 साल तक ही कंटिन्यू होती रहेंगी लेकिन उसके बाद परमानेंट हो जाएंगी। तो आपका ये क्वेश्चन भी आंसर हो गया कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहेंगी या परमानेंट हो जाएंगी। तो ये पोस्ट्स परमानेंट हो जाएंगी 3 साल के बाद। सैलरी मैंने आपको बता दी कि 24,000 रुपये इसकी बेसिक सैलरी है और जो कलेक्टिव सैलरी है वो जो ग्रॉस होम टेकन होगी वो आपकी 45,000 तक बन जाएगी। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट का 30% सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होगा वो भी आपको मिलेगा, तो सैलरी थोड़ी और बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें अब जो दूसरी बात है वो ये है कि इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे थोड़ी लेंथी है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे। आपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी को रिपोर्ट करना होगा, फील्ड सर्वेज आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन और इलिटरेट अडल्ट और सारे प्रिस्क्राइब्ड फॉर परफॉर्मेंस अंडर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन गाइडलाइंस के तहत आपने फिल करने होंगे। आपको एनरोलमेंट कैंपेन्स करनी होंगी, सेमिनार्स करने होंगे, अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करने होंगे और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल टीचर्स, जो ऐसे अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो अपने पास अपनी एक जगह भी रखते हैं और पढ़ा भी सकते हैं, तो उनको भी आइडेंटिफाई करना आपका काम होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ टीचर्स रजिस्टर्ड थ्रू मोबाइल ऐप वेब पोर्टल, तो ये आपके सारी फील्ड के काम होंगे। अच्छा, उसके बाद साइट सिलेक्शन, मतलब स्कूल की साइट आपने सेलेक्ट करनी है। ओपनिंग एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द नॉन फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन टारगेटेड एरियाज, जो उनके टारगेट एरियाज होते हैं उनमें आपने जाकर लोकेलिटी देखनी है, उसकी जगह सेलेक्ट करनी है और वहाँ पे स्कूल कंडक्ट करवाना है। वेरिफिकेशन ऑफ द साइट सिलेक्शन आइडेंटिफाइड थ्रू एविडेंस बेस्ड प्रोसेस, वो जो आपके लॉजिक्स होंगी, जो आपके पास डाटा होगा उसके अकॉर्डिंगली। प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एट NFEs वेल इन टाइम, मतलब जो भी आप वाइट बोर्ड होगा, ब्लैक बोर्ड होगा, चटाइयाँ होंगी या कुर्सी होगी, टेबल होगी, टीचर का जो सामान होगा। रियल टाइम डाटा एंट्री ऑफ द लर्नर्स, ये आपको मोबाइल ऐप के थ्रू सारा डाटा जो है कंपाइल करना, आपकी
जिम्मेदारी होगी लिटरेसी मोबिलाइज़र की। और यहाँ पे मैं पहले बता दूँ, इसका जो पहला पुराना नाम है वो सोशल मोबिलाइज़र है। तो कम्युनिटी मोबिलाइज़र और सोशल मोबिलाइज़र उसको कहते थे। और अब इसका जो है ना, इंश्योर द रिटेंशन ऑफ द लर्नर्स डज नॉट ड्रॉप बिलो द मिनिमम लेवल, मतलब ये कि आपने स्टूडेंट्स को रिटेन भी करना है, उनकी ड्रॉप आउट रेट कम से कम रहे। रिपोर्ट ऑन क्लोजर एंड मर्जर ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ स्कूल्स, स्कूल को बंद करना और उसको किसी दूसरे स्कूल के साथ मर्ज करना भी। अब ये इसका एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे मैं बताता चलूँ 2 जनवरी इसकी लास्ट डेट है पीपीएससी के थ्रू अप्लाई करने की। और यहाँ पे ये बात क्लैरिफाई कर दें, हमने पीपीएससी के सोर्सेज से भी क्लैरिफाई किया है, लिटरेसी डिपार्टमेंट के सोर्सेज से भी क्लैरिफाई किया है। आप अगर बीए हैं या बीएससी हैं, सिर्फ आप इसी सूरत में अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे बीएस की डिग्री रखते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो इंजीनियरिंग की डिग्री रखते हैं, डीवीएम की डिग्री रखते हैं या एमए की डिग्री रखते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन उनका बीए बीएससी नहीं है दूसरे अल्फाज में, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। लिटरेसी मोबिलाइज़र का 14 ग्रेड है, ठीक है। 183 पोस्ट हैं इसमें। स्पेशल पर्सन्स की 5 सीटें हैं, देन मिनॉरिटी कोटा 9 है और विमेन कोटा 27 है। बाकी सारी ओपन मेरिट के ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा डोमिसाइल आपको पंजाब का होना चाहिए। मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए 38 ईयर्स एज है, उसमें 10 ईयर्स रिलैक्सेशन है और 7 ईयर्स मेल के लिए रिलैक्सेशन है। अब इसके पेपर का क्या पैटर्न होगा? वन पेपर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, देन इस्लामिक स्टडीज़ और जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर स्टडीज़ इसमें इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट ये इसकी पोस्टिंग जो है वो कहीं पे भी हो सकती है और प्रेफरेबली आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्ट है वो मॉनिटर की पोस्ट है, BS14 की। सैलरी इसकी उसी तरह 45K प्लस होगी। इसमें अगर सेक्रेटेरिएट अलाउंस और 30% सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ऐड करें तो ये 60 के राउंड अबाउट हो जाएगी सैलरी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि सोशल मोबिलाइज़र को पहले लिटरेसी में मैंने भी सर्विस की है, तो तब मोटरसाइकिल दिया जाता था, पेट्रोल भी दिया जाता था। लेकिन उसमें अब जो मोबिलिटी अलाउंस है उसके लिए कोशिश कर रहा है महकमा। मोबिलिटी अलाउंस अगर अप्रूव हो जाता है तो 15 से 20 हज़ार रुपये तक मोबिलिटी अलाउंस एक्स्ट्रा मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये मिल जाएगा। मोबिलिटी अलाउंस जो है ये पहले मिलता था, अब इंशाल्लाह ये दोबारा अप्रूव हो जाएगा तो ये दोबारा भी मिलेगा, तो सैलरी फिर जंप कर जाएगी। मॉनिटर का क्या काम है जी? ये डायरेक्टर M&A को जो आपके मॉनिटरिंग और एडमिन होंगे उनको ये रिपोर्ट करेंगे और डेली मॉनिटरिंग विजिट्स जो होंगे नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स के वो करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे स्कूल्स की। ये एक किस्म का मॉनिटरी टाइप वर्क है, ठीक है। जो मॉनिटरिंग करने का जो टाइप काम है वो इसको इंश्योर करेंगे। अच्छा, उसमें आप देख लें कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, लर्नर्स की वेरिफिकेशन, देन सुमेटिव असेसमेंट, मतलब असेसमेंट के जितने भी काम होंगे वो ये करेंगे। लर्निंग प्रोसेस और टीचिंग का जो प्रोसेस है वो सारा एकेडमिक कैलेंडर के थ्रू वो इसको देखेंगे। फीडबैक जो कम्युनिटी का होगा वो इसको वेरीफाई करेंगे और इसको रजिस्टर करेंगे। देन मोबिलाइजेशन प्रोसेस किस तरह से चल रहा है लिटरेसी मोबिलाइज़र का और डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी मोबिलाइजर्स का, इन रिपोर्टिंग ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू NFEs और टीचर असेसमेंट भी मॉनिटर ही करेगा, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं जी इसका ऐड में इसकी 72 पोस्ट्स हैं। स्पेशल पर्सन्स की 2 सीट्स हैं, मिनॉरिटी की 4 हैं और विमेन कोटे की 11 हैं। इसका भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन ये परमानेंट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसकी BA BSc एजुकेशन है विद BEd RMA एजुकेशन। इन डिग्रीज के अलावा आप कोई भी डिग्री रखते हैं, चाहे BS रखते हैं या कोई आप मास्टर्स की डिग्री किसी और सब्जेक्ट में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास BA BSc विद BEd या MEd या MA एजुकेशन है तो तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एज का क्राइटेरिया वही है जो पीछे मैंने बताया है, इसकी बाकी क्राइटेरिया भी वही है। प्रेफरेबली आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलेगी। इसमें जो सबसे अनोखी चीज़ है पेपर में
90 मिनट्स का MCQs पेपर होगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी बीएड और एमएड होगी या एम एजुकेशन होगी, उसमें से आपका 50% का पोर्शन जो है वो आएगा। ठीक है। पाकिस्तान स्टडीज, इसके अलावा करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर साइंसेस वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर BS16 है। अब BS16 की जो बेसिक सैलरी है वो 28,000 है 2022 के बुनियादी स्केल्स के मुताबिक। ठीक है। और इसमें बाकी अलाउंसेस आप मिलाएं तो ये तकरीबन कोई 55,000 प्लस बन जाती है सैलरी। अगर इसमें सिविल सेक्रेटरी अलाउंस अगर अलाउ होता है इनको और 30% कॉन्ट्रैक्ट का जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है तो वो इसमें फिर ये 70 प्लस के राउंड अबाउट हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी को डायरेक्ट वो करता है, एड्रेस रिपोर्ट करता है। उसके बाद स्कूलों में ऑन जॉब ट्रेनिंग को विजिट करता है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स और नीड असेसमेंट ऑफ द टीचर्स ट्रेनिंग, क्लस्टर ट्रेनिंग, रिफ्रेशर कोर्सेज ये कंडक्ट करवाता है। देन पीरियोडिक कंटेंट बेस्ड ट्रेनिंग जो होती है, जो ट्रेनिंग के जो मुख्तलिफ इश्यूज आते हैं वो भी यहाँ पे इसको एड्रेस करते हैं। और लेसन प्लानिंग और ऑनलाइन रियल टाइम ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ ये करवाते हैं। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और क्वेश्चन पेपर्स जो है ये बनाने की इनकी ड्यूटी होती है। अच्छा, उसके बाद इसका ग्रेड 16 है और ये ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट होगी, 30 पोस्ट है टोटल, ओपन मेरिट पे 22 है। देन 1 पोस्ट स्पेशल पर्सन की है, 2 पोस्ट मिनॉरिटी की हैं और वुमेन कोटे की 5 सीटें हैं। ख़वातीन जो है वो ओपन मेरिट पे भी कम्पीट कर सकती हैं और विमेन कोटे पे भी कम्पीट कर सकती हैं। मास्टर्स डिग्री और BS ऑनर्स, देखिए यहाँ पे उन्होंने आपको BS वालों को उन्होंने यहाँ पे अकोमोडेट किया है। मास्टर्स डिग्री और BS ऑनर्स इन एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मतलब ये स्पेशली एजुकेशन में, मतलब M एजुकेशन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो M.Ed वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जो BS एजुकेशन वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई अप्लाई नहीं कर सकता। मेल के लिए एज लिमिट 37 है और फीमेल के लिए 40 इयर्स ऑफ एज है और बाकी सेम उसी तरह से है। क्वालिफिकेशन इसमें जो है ना उन्होंने चेंज कर दिया क्राइटेरिया, 80% आपकी क्वालिफिकेशन का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मतलब आपकी जो एजुकेशन के ऊपर डिग्री है 80% उसमें से आएगा और देन 20% जो है वो जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़ और करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर स्टडीज़ में से होगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास एग्जामिनर है। एग्जामिनर की जो 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट है, 15 ग्रेड है। 15 ग्रेड की जो सैलरी है वो 26,000 बेसिक बनती है। अगर आप इसमें से बाकी चीज़ें ऐड ऑन करें तो तकरीबन 50,000 के करीब बनती है और सोशल सिक्योरिटी अलाउंस और सेक्रेटेरिएट अलाउंस अगर आप मिलाएं तो ये सैलरी राउंड अबाउट 60,000 के करीब जाके बनती है। इसका काम क्या है जी, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? चेकिंग ग्रेडिंग ऑफ द सॉल्व पेपर्स एज रिसीव्ड फ्रॉम द NFEI जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, रिव्यू एंड अपडेशन ऑफ द क्वेश्चन डेटा बैंक फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, देन कंपाइलेशन ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट रिजल्ट्स कम्युनेबल फ्रॉम हायर अथॉरिटीज, मतलब जो भी आपको ऊपर से चीज़ें मिलेंगी आपने वही एग्जीक्यूट करनी है। उसके बाद असेसमेंट रिपोर्ट आपने बनानी है, क्वालिटी एश्योरेंस को मेंटेन रखना है और असेसमेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर भी करना है और आगे पहुंचाना भी है। और दूसरी जिस किस्म की भी आपको डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लिटरेसी या लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी आपको डायरेक्शंस मिलेंगी वो इसमें इंक्लूडेड होंगी। अच्छा, इसमें ऐड में हम देख लेते हैं, इसमें सिर्फ 2 पोस्ट हैं ओपन मेरिट की और इसमें कोई कोटा नहीं है। मास्टर्स या BS ऑनर्स इन एजुकेशन, यहाँ पे भी उन्होंने वो लगा दी है पाबंदी। एज का क्राइटेरिया वही है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, डोमिसाइल, जेंडर का क्राइटेरिया वही है, 80% क्वालिफिकेशन इसमें होना चाहिए और देन हमारे पास दूसरा जो है 20% जो है वो जनरल एबिलिटी, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स और इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर साइंस जो है इसमें शामिल है। तो ये हमारे लिटरेसी के जो जॉब्स आई हैं ये आलमोस्ट अगर मैं कहूँ 183, देन 70, देन 30, देन 2 पोस्ट्स, तो ये आलमोस्ट जाके बनती हैं
285 पोस्ट बनती हैं, राउंड अबाउट 300 जो है वो पोस्ट बनती हैं। ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो रेलेवेंट डिग्रीज रखते हैं, और ये एग्ज़ाम जो है वो पीपीएससी कंडक्ट करेगा, और 2 जनवरी इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो इससे रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।